अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, ये जो आप डेली बेसिस पे गोश्त खा रहे होते हैं, जो कसाई के फट्टे से आपको मिल रहा होता है, उसके अंदर आम तौर पर गाय जो नर बैल है या वच्छा है वो ज़िबा हो रहा होता है, या कट्टा ज़िबा हो रहा होता है, या कोई बकरा ज़िबा हो रहा होता है, छतरा ज़िबा हो रहा होता है। और कुछ जगहों पर मखसूस दिनों में आपको ऊँट का गोश्त भी मिल जाता है। और ये जो गोश्त है इसमें नॉर्मली जो नर जानवर उसको ज़िबा किया जाता है, और जो लोग हैं वो भी नर जानवर का जो गोश्त है वो पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जवान जो वच्छी हैं, जवान जो कट्टियाँ हैं, और इसके बाद दूध देने वाली जो वो जानवर होते हैं वो भी ज़िबा हो जाते हैं, और ज़िबा होके वो मार्केट का हिस्सा बनते हैं। और इसमें जो बकरियाँ हैं वो भी ज़िबा हो रही होती हैं। तो इस पे अगर आप ऐसे एरियाज़ की बात करें जहाँ पे जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, ख़ासतौर पर कराची की बात करें, तो वहाँ का सिस्टम तो ये है कि वहाँ पे डेली बेसिस पे जो जानवर फीमेल हैं वो स्लॉटर हो रहे होते हैं, और वो इस तरह से हो रहे होते हैं कि जो जानवर दूध देने के काबिल नहीं रहते, बजाय ये कि उनको दोबारा प्रोडक्शन साइकिल में लाया जाए, उनको कसाई के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह एक और ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो इन जानवरों के बच्चे हैं, जो छोटे नौमौलूद बच्चे, वो बिक्रे होते हैं, वो ज़िबा हो रहे होते हैं, और वो इस नाम पे वो फिर बाद में मटन के नाम पे मुबैना तौर पर सेल होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर आपके जो फ़ीमेल एनिमल्स हैं वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा तादाद में लाए होते हैं। अगर आप इस पे देखें, इस पे कवानीन मौजूद हैं, और उन कवानीन के मुताबिक जो फ़ीमेल एनिमल है, ऐसे एनिमल फ़ीमेल जो कि जो दूध दे रही है या जो काबिले अफजाइश है, यानी वो ब्रीडिंग से उसको जो मज़ीद उससे बच्चे लिए जा सकते हैं, तो वो या जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसको ज़िबा करने पे पाबंदी होती है। लेकिन हमारे यहाँ इसको नहीं इंश्योर किया जाता, तो ये जो फ़ीमेल एनिमल्स की स्लॉटरिंग वो हो जाती है। और इस पे जब कभी कोई सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए तो वो इस पर पाबंदी भी लगा देता है। अब इस पर एक जो लेटर लिखा गया था ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और दीगर जो आला ओहदेदारान है, ख़ास तौर पर सूबाई वज़राए आला को, और उसमें ये मुतालबा किया गया था। और इससे पहले भी ये बात होती है कि आप ये जो फ़ीमेल स्लॉटरिंग है, फ़ीमेल एनिमल्स की जो स्लॉटरिंग है, जो काबिले अफजाइश जानवर हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपके जो फ़ीमेल है, चूँकि उसने आगे मज़ीद बच्चे देना होता है, वो एक नस्ल की जो वो रिस्पॉन्सिबल होती है नस्ल बढ़ाने में। तो अगर आप इसी तरह से फ़ीमेल्स जो वो ज़िबा करते गए एनिमल, और काबिले इस्तेमाल और काबिले फ़्लाइश और कारआमद जानवर जो है वो डेली बेसिस पे ज़िबा करते गए, तो ये तो फिर आपकी जो नस्लें हैं वो ख़त्म होने का खदशा पैदा हो जाता है। क्योंकि अगर डेली बेसिस पे इसी तरह ये होता रहा तो फिर ये तादाद कम हो जाएंगे, और फिर जब कम हो जाएंगे फिर अल्टीमेटली हमें जानवरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर मुतालबा किया गया जी कि इस पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह जो छोटे जानवर हैं, जो बच्चे कट्टियाँ बच्चियाँ छोटी होती हैं, और बकरे के छोटे बच्चे होते हैं, या जो फीमेल बकरियाँ होती हैं, उनको भी अगर ज़िबा कर दिया जाता है तो उस पर भी पाबंदी लगाई जाए, ताकि ये नस्ल जो है वो आगे बढ़े, ये फार्मर्स के पास जाए, और ये आगे एक आपका एक जो प्रोडक्शन साइकिल है वो चलता रहे। तो इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। अब इस पे जो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तरफ से कुछ चंद हफ्ते कबल एक लेटर लिखा गया चीफ सेक्रेटरीज़ को। उन्होंने कहा जी कि हम ये जो ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, इसका ये जो मुतालबा है इसकी हम तायद करते हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट की सूबों से कि जो फ़ीमेल स्लॉटरिंग पर पाबंदी लगाने के लिए जो अमली इक़दाम हैं वो उठाए जाएँ, और जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको मुतहर्रिक किया जाए ताकि इस चीज़ को इंश्योर करवा सकें। मैंने इस मौजू पे कॉलम भी लिखा है, उस कॉलम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप पढ़ लें। तो ये चीज़ जो है ना जी, इसका मुतालबा किया गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक और नैरेटिव है, और वो ये है कि जी अगर आप फ़ीमेल एनिमल की स्लॉटिंग पर पाबंदी तो लगा देते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो फार्मर होता है उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि जो फ़ीमेल जानवर है वो एक कीमती है, वो तरजीहन उसको सेल नहीं करता, और क्योंकि उसने उससे दूध भी लेना होता है, और उससे आगे नए बच्चे भी लेने होते हैं, और उसका वो पूरे का पूरा जो घर का या फार्म का जो साइकिल है वो चल रहा होता है, तो वो खुशी से कोई इसको सेल नहीं करते। जानवर उस वक्त सेल होता है जब किसी को एमरजेंसी को ज़रूरत पड़ती है, कोई घर में खुशी कमी हो जाती है या एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो
वो क्या करता है कि घर में जो बकरी बंधी हुई है वो बेच दी, या कोई बच्ची बंधी हुई है वो बेच दी, किसी बच्चे की शादी है तो बच्ची बेच के उसको उसको वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, या कोई और कोई गमी होगी, कोई बीमार हो गया, तो इस सूरत हाल में लोग वो बेच के अपना गुजारा कर लेते हैं। इसी तरह जब कभी कोई जानवर बीमार हो जाता है या वो उसका कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि वो जानवर नहीं बच सकता, तो वो भी ज़िबा कर दिया जाता है। तो इस पर फार्मर्स जो एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने इस पर पाबंदी लगा दी तो वो जो एक रास्ता फार्मर के पास बचता है एमरजेंसी कैश गेन करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप किस तरह से वो फार्मर अपनी ज़रूरत किस तरह से पूरी करेगा। अब चूँकि हमारे यहाँ सिस्टम कमज़ोर होता है तो इससे एनिमल स्लॉटरिंग तो नहीं रुकेगी। अब उसमें ये है कि जो मुतलका अफसर होंगे उनकी रोटी के नए रास्ते खुल जाएंगे। होगा ये है कि जी अब आप कोई फ़र्ज़ करें एक फार्मर है, वो लेकर आता है तो वो कसाई के पास लेके आता है, तो कसाई उसे कहेगा भाई इस पर तो पाबंदी है, तो वो उसको उसके पैसे कम देगा। फिर जब कसाई आगे लेके जाएगा तो अफसर उसे कहेगा बड़ी सख्ती है, तो फिर उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा वो करवाने के लिए। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि इससे स्लॉटरिंग तो नहीं रुकेगी क्योंकि इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकेगा, लेकिन इनके जो रिश्वत के नए रास्ते हैं वो खुल जाएंगे क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। तो लिहाजा उनकी तरफ से मुतालबा ये है जी कि ये आप पाबंदी ना लगाएं, इससे जो ये स्लॉटरिंग तो नहीं रुकेगी, अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन जो फार्मर है उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। अब इस पर जो लेटर लिखा गया था वो लिखा गया था मियाँ अब्दुल हनान है ताज़िक मीट के चीफ़ एग्जेक्टिव, और वो ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अहदेदार भी हैं। तो उनसे उनकी तरफ से लेटर लिखा गया, तो उनसे इस मौजू पे डिस्कशन होती रहती है। तो उनसे जब इस मौजू पे ख़ास तौर पे इस पॉइंट पे बात हुई तो उनकी तरफ से एक आइडिया सामने आया, तो उसी आइडिया को थोड़ा एलेबोरेट करके मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मैंने कॉलम में भी प्रेजेंट किया। आइडिया ये है जी कि आप डेफिनेटली इस पॉइंट से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो फीमेल स्लॉटरिंग है उस पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अब मामला ये कि वो जो फार्मर है जिसको एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ती है उस मसले को कैसे हल किया जाए। उसके लिए कॉन्सेप्ट है लाइफ स्टॉक बैंक का। अब लाइफ स्टॉक बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक बैंक बनाएं और उस बैंक के अंदर आप स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करें और साथ में जो आपके लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हों, और आप एक बैंक इस तरह का बना दें कि वो मुश्किल वक्त में जो फार्मर है उसको सपोर्ट करें। और सपोर्ट इस तरह से करें कि मिसाल के तौर पे जो उसके पास जो जानवर है वो बैंक के पास आ जाए और उसके बदले में बैंक जो है वो उसकी माली मदद कर दे उस जानवर की कीमत के मुताबिक। अब इसमें जो बैंक है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वो दे सकता है। मिसाल एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो फार्मर है वो उसको फ़र्ज़ करें वो एक जानवर है, उसके पास बकरी है और वो चाहता है जी कि मैं अब इसकी अपनी ज़रूरत पूरी करूं, तो वो बैंक के पास बकरी लेकर आए। बकरी अब वो या तो वो बैंक को वो बकरी सेल कर दे, बैंक उसके बदले में उसको पैसे दे दे, वो जो बकरी है वो बैंक का एसेट बन जाए, बैंक उसको फिर अपने साइकिल में ला के उसको सेल कर दें और सेल करके वो किसी फार्मर के पास जाए और वो उसको पाले और उसके बदले में जो बैंक है उसको उसके पैसे मिल जाएं और ये एक रिवॉल्विंग फ़ंड टाइप बन जाए। दूसरा तरीका ये है कि जो फार्मर है, दूसरी एक प्रोडक्ट ये हो सकती है कि फार्मर जो है वो अपना जानवर वो बैंक को जमा करवा दे और उसके मुताबिक वो आप पैसे ले ले और उसके बदले में जो वो बिला सूद पैसे हों, उसके बदले में जो जानवर है वो बैंक के पास रहे, बैंक का एसेट हो, उससे उस दौरान में वो दूध ले, वो ज़ाहिर बात उसकी जो बढ़ोतरी हो रही है वो उसकी शक्ल में उसका वो इजाफा हो रहा है उसकी कीमत में। फिर उस दौरान अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वो बैंक का एसेट होगा। तो जब एक ख़ास मुद्दत के बाद जब टाइम ख़त्म हो तो वो जो फार्मर है वो बैंक के पास वापस आए और वो जो अपनी कीमत है वो उसको अदा करे और अपना जानवर वापस ले ले। अब डेफिनेटली उस टाइम पे जो जानवर की कीमत वो नहीं होगी जो उस वक्त थी, तो उसमें कोई आप टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हैं कि उस मौका पर फार्मर ज़्यादा पैसे पे कर दे या जो बैंक है वो देखे जी कि हमने इस एनिमल से कितना बेनिफिट लिया है और उसके बदले में जो उसकी वो नई कीमत एक कमेटी डिसाइड कर दे और उसके मुताबिक फार्मर के दरमियान सेटलमेंट हो जाए। तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है। इसमें डेफिनेटली जो बैंकिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर इनपुट दे सकते हैं। अब इसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का रोल प्ले करेगा। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का रोल ये होगा कि एक तो जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के जो फार्म्स हैं वहाँ पे ये जानवर रखे जाएं जो भी फार्मर लेकर आता है और वो बैंक का एक कंपोनेंट हो फार्म पे और वहाँ पे ये जानवर पलते रहें और वो डेफिनेटली उस बैंक का एसेट हो।
तो बैंक के लिए आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की या किसी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स के जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन्हीं को आप बतौर ब्रांचेस वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे एक बैंक डेस्क बन सकता है और उसमें चूँकि ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको रश नहीं मिलेगा। ये आपको एक उसमें आप आप हर तहसील लेवल पे एक आध ऐसा वो शुरू कर सकते हैं, ब्रांच शुरू कर सकते हैं। फिर जब आपका ये सिस्टम अगर डेवलप होता है तो फिर आप इसको एक फुल फ्लैज बैंक की शक्ल भी दे सकते हैं। जैसे आपके पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है तो इसमें आप फर्दर जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लॉन्च कर सकते हैं और इसको मज़ीद फैला भी सकते हैं। तो इसमें जो ज़रूरी नहीं है कि आप यकदम से इसको शुरू कर दें। ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको किसी एक ख़ास एरिया के अंदर शुरू किया जा सकता है और इसको देखा जा सकता है इसमें कितनी सक्सेस है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ही करें, इसमें NGOs को इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसके अंदर प्राइवेट बैंक्स को आगे लाया जा सकता है और इस प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट इदारे मिलकर वो इसके साथ काम कर सकते हैं और इस पे जो इस्लामिक बैंकिंग के इदारे हैं वो इस पे काम कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस के जो इदारे हैं वो इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ वो देखनी चाहिए कि ये जो सारे का सारा सिस्टम है ये बिला सूद हो और इसमें अगर गवर्नमेंट किसी जगह पे सब्सिडी देने चाहे तो वो दे दें ताकि फार्मर को सपोर्ट रहे और एक बेहतर अंदाज से जो मुश्किल वक्त में फ़ायदा उठाया जा सके। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो जो फार्मर एमरजेंसी की सूरत में उसकी सपोर्ट हो जाएगी और दूसरा ये जो आपके फ़ीमेल जो एनिमल्स की स्लॉटरिंग है वो रुक सकती है। इसके बाद फिर आप मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाएं और उस पाबंदी लगाने के लिए आप अपनी पूरी मशीनरी को मुतहर्रिक करें कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में किसी भी जगह पे जो फीमेल एनिमल है वो स्लॉटर ना हो। और ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि ऐसा जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी हैं उसने करके दिखाया और आप उस दौर के अंदर जो फीमेल एनिमल की स्लॉटिंग थी वो उस पर जो वो रुक गई थी और उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था। तो इससे डेफिनेटली आप फार्मर को भी सपोर्ट कर सकते हैं और जो अपने जानवरों की नस्लें हैं उनको तबाह होने से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।